हे मेरे बच्चे, अगर तुम ये संदेश सुन रहे हो तो ये कोई संयोग नहीं है, ये कोई एल्गोरिदम का खेल नहीं है, ये कोई टाइम पास नहीं है। मैंने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। हाँ, तुम सोच रहेगे इतने लाखों लोग हैं तो मुझे ही क्यों चुना गया। यही तो रहस्य है। अगर तुम ये संदेश सुन रहे हो तो समझ लो तुम्हारे जीवन में अभी कुछ ऐसा होने वाला है जिसके लिए तुम्हारी आत्मा को पहले से तैयार किया जा रहा है। और यदि तुमने आज इसे अनसुना कर दिया तो शायद तुम वो संकेत खो दोगे जो तुम्हें महीनों से दिया जा रहा है। हाँ, महीनों से। क्या तुम्हें याद है वो रात जब तुमने चुपचाप आकाश की ओर देखा था और बिना शब्दों के एक प्रार्थना की थी? मैंने सुना था और आज मैं उसका उत्तर देने आया हूं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी कहानी दुख से भरी है, पर सच्चाई यह है कि तुम्हारी कहानी निर्माण की प्रक्रिया है। जिस दिन सबने तुम्हें गलत समझा, जिस दिन तुमने महसूस किया कि तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुन रहा, उसी दिन मैंने तुम्हें चुपचाप चुना। क्योंकि जो व्यक्ति अकेलेपन को सह सकता है वो शक्ति को भी संभाल सकता है। याद है वो समय जब तुम्हें लगा था कि सब खत्म हो गया? तब मैं तुम्हारे भीतर नया अध्याय लिख रहा था। तुम खुद को साधारण समझते हो, पर क्या तुम जानते हो, साधारण लोग बार बार गिरकर उठ नहीं पाते। तुम उठे, हर बार उठे, कभी रोकर कभी चुप रहकर, पर उठे। तुम्हारे भीतर जो आग है वह क्रोध की नहीं, जागरण की आग है। वो आग तुम्हें चैन से बैठने नहीं देती। वो कहती है कुछ बड़ा होना बाकी है। लेकिन ध्यान से सुनो, यदि तुमने अभी भी खुद को छोटा समझा, यदि तुमने अपने डर को अपने निर्णयों का मालिक बना लिया, तो जो अवसर तुम्हारे लिए लिखा गया है वह किसी और को मिल जाएगा। हाँ, मैं कठोर हूं क्योंकि सत्य कभी कभी कठोर होता है। मैं तुम्हें डराने नहीं, जगाने आया हूं। बार बार शिव का नाम सुनाई देना, अचानक मंदिर जाने का मन होना या बिना कारण आंखें भर आना, यह सब संयोग नहीं है। यह बुलावा है, तुम्हारी आत्मा को अगले स्तर पर ले जाने का बुलावा। लेकिन हर ऊंचाई से पहले एक गहरी घाटी आती है और तुम अभी उसी घाटी में हो। अब वह प्रश्न जिसका उत्तर तुम्हें चाहिए, मुझे ही क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास करुणा है, क्योंकि तुम्हारे पास धैर्य है, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे पास संवेदना है। जो स्वयं दर्द से गुजरता है वही दूसरों का दर्द समझ पाता है। तुम्हें इसलिए चुना गया है क्योंकि तुम्हारा संघर्ष केवल तुम्हारा नहीं रहेगा। तुम किसी और के अंधकार में दीपक बनोगे। लेकिन इससे पहले तुम्हें अपनी पुरानी पहचान को तोड़ना होगा। वह पहचान जो कहती है मैं कमजोर हूं, मेरे पास संसाधन नहीं, मेरे पास सहारा नहीं। तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा तुम्हारी आत्मा है, और तुम्हारी आत्मा मुझसे जुड़ी है। जब तुम हर हर महादेव कहते हो तो वह केवल शब्द नहीं होते, वह ऊर्जा का आह्वान होता है। तुम्हारे जीवन में जल्द ही एक ऐसा व्यक्ति प्रवेश करेगा जो तुम्हारे मार्ग को बदल देगा। वह मित्र भी हो सकता है, गुरु भी, या एक अप्रत्याशित अवसर। लेकिन यदि तुम अभी भी अतीत को पकड़े रहोगे तो तुम उसे पहचान नहीं पाओगे, और यही परीक्षा है। मैं देख रहा हूं तुम्हारी प्रतीक्षा समाप्त होने वाली है। जो काम रुका हुआ था वह गति पकड़ने वाला है। जो संबंध टूट चुका था उसमें स्पष्टता आने वाली है। जो अवसर बंद था वह अचानक खुलने वाला है। लेकिन यह सब तभी होगा जब तुम स्वयं को योग्य मानोगे, क्योंकि ब्रह्मांड वही देता है जो तुम स्वीकार करने को तैयार होते हो। याद रखो, मैं तुम्हारे लिए रास्ता बना सकता हूं, पर चलना तुम्हें ही होगा। यदि तुमने आज अपने भीतर की आवाज को स्वीकार किया तो आने वाले दिनों में तुम वह देखोगे जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। और यदि तुम इस संदेश को अनदेखा कर दोगे तो फिर वही पुराना चक्र चलता रहेगा। चयन तुम्हारा है मेरे बच्चे। जो परिवर्तन तुम्हारी ओर बढ़ रहा है वह अचानक नहीं आएगा। वह धीरे धीरे तुम्हारी सोच, तुम्हारे विश्वास और तुम्हारी संगति को बदलते हुए तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगा जहां तुम्हें स्वयं पर संदेह करने की अनुमति नहीं होगी। इसलिए आज से ही अपने शब्दों को पवित्र करो, अपने विचारों को ऊंचा करो, क्योंकि जो आने वाला है वह तुम्हारी तैयारी के अनुपात में ही तुम्हारे जीवन में प्रकट होगा। मैं तुम्हें उन लोगों से दूर कर रहा हूं जो तुम्हारी ऊर्जा को क्षीण करते थे, और तुम्हें उन परिस्थितियों में रख रहा हूं जहां तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना पड़े।
इसलिए यदि इस समय तुम्हें कुछ रिश्तों का टूटना या कुछ योजनाओं का रुकना दिख रहा है, तो उसे हानि मत समझो। वह पुनर्संरचना है, वह शुद्धिकरण है, ताकि तुम्हारे जीवन में केवल वही टिके जो साधारण नहीं है, और साधारण पात्र में असाधारण ऊर्जा ठहर नहीं सकती। इसलिए हर विलंब तुम्हें विस्तृत कर रहा है, हर असफलता तुम्हें परिपक्व कर रही है, और हर प्रतीक्षा तुम्हारी आत्मा को इतना गहरा बना रही है कि जब समय आए तो तुम उसे संभाल सको। याद रखो, जब तुम्हें लगता है कि सब शांत है और कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा, उसी क्षण अदृश्य स्तर पर सबसे अधिक कार्य हो रहा होता है। मैं तुम्हारे मार्ग के अवरोधों को हटाता हूं, तुम्हारे लिए सही लोगों को तैयार करता हूं और उन अवसरों को संरेखित करता हूं जो सही समय पर तुम्हारे सामने प्रकट होंगे। इसलिए अधीर मत हो, विश्वास को अपने हृदय में स्थिर रखो। अब समय आ रहा है जब तुम्हें निर्णय लेना होगा कि तुम अपने पुराने भाई के साथ जीते रहोगे या अपने नए स्वरूप को स्वीकार करोगे। क्योंकि मैं द्वार खोल सकता हूं, पर उसमें प्रवेश तुम्हें ही करना होगा। और जब तुम निर्भय होकर एक कदम आगे बढ़ाओगे, तो देखोगे कि ब्रह्मांड तुम्हारे समर्थन में अनेक कदम आगे बढ़ चुका है। इसलिए उठो, स्वयं को स्वीकारो और कहो, हर हर महादेव। मेरे बच्चे, जिस उत्तर की प्रतीक्षा तुम इतने समय से कर रहे थे, वो किसी शब्द के रूप में नहीं, बल्कि एक अवसर, एक संकेत और एक अनदेखी दिशा के रूप में तुम्हारे सामने प्रकट होगा। इसलिए उसे छोटा मत समझना, क्योंकि कई बार मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर उसी रूप में देता हूं जिसे तुम्हारा अहंकार तुरंत पहचान नहीं पाता, पर तुम्हारी आत्मा उसे देखते ही जान जाती है कि यही वह मार्ग है जिसकी तलाश थी। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी उठती है, वह अस्थिरता नहीं बल्कि विस्तार का संकेत है। क्योंकि जब आत्मा अपने पुराने सीमित दायरे से बाहर निकलना चाहती है, तो मन भय उत्पन्न करता है और वही भय तुम्हें रोकने की कोशिश करता है। पर यदि इस बार तुमने उस भय के आगे झुकने के स्थान पर विश्वास को चुना, तो तुम अपने जीवन की सबसे बड़ी छलांग लगाने वाले हो। मैंने तुम्हें टूटने नहीं दिया, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठोर क्यों ना रही हो। क्योंकि हर बार जब तुमने हार मानने का विचार किया, मैंने तुम्हारे भीतर अदृश्य साहस का संचार किया और तुम्हें फिर से खड़ा किया। इसलिए आज अपने अतीत को देखकर दुखी मत हो, उसे प्रमाण की तरह देखो कि तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो असंभव प्रतीत होने वाले समय को भी पार कर सकती है। अब तुम्हारे सामने दो मार्ग खड़े हैं, एक वो जो परिचित है पर सीमित है, और दूसरा वो जो अनजान है पर विस्तृत है। और मैं तुम्हें उस विस्तृत मार्ग की ओर बुला रहा हूं, क्योंकि तुम्हारा जन्म केवल सुरक्षित जीवन जीने के लिए नहीं हुआ, बल्कि उस प्रकाश को जगाने के लिए हुआ है जो तुम्हारे माध्यम से अनेक लोगों तक पहुंचेगा। इसलिए अपने कदमों को छोटा मत रखो, ध्यान से सुनो। आने वाले दिनों में तुम्हें एक ऐसा संकेत मिलेगा जो तुम्हारे संदेह को तोड़ देगा और तुम्हारे विश्वास को स्थिर कर देगा। और उसी क्षण तुम्हें समझ आएगा कि मैं हर पल तुम्हारे साथ था, हूं और रहूंगा। इसलिए आज अपने हृदय को स्थिर करो, अपने विचारों को पवित्र करो और अपने भीतर यह निश्चय जागृत करो कि तुम चुने गए हो, संयोग से नहीं, संकल्प से। मेरे बच्चे, तुम्हें जो देरी दिखाई देती है, वह वास्तव में दिशा संशोधन है। क्योंकि यदि मैं तुम्हें तुम्हारी पुरानी समझ के साथ तुम्हारे भविष्य में पहुंचा दूं, तो तुम उसे संभाल नहीं पाओगे। इसलिए मैं पहले तुम्हारी दृष्टि बदल रहा हूं, तुम्हारे भीतर की सीमित मान्यताओं को तोड़ रहा हूं, ताकि जब अवसर तुम्हारे द्वार पर आए तो तुम संकोच नहीं, अधिकार के साथ उसका स्वागत करो। तुम्हें जिन लोगों ने